Praise the Lord, everyone. God bless you all. एक बार फिर एस्पिरेशनल फेलोशिप लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की तरफ से आप सभी का खैर मकदम करता हूं और मैं आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में एक नया जोड़ा आज हाजिर है जो खुदा के कलाम को पेश करेगा। एंड वी वेलकम यू ब्रदर विल्सन राज एंड सिस्टर चांदनी। God bless you both. We will start our program, and before we start, we will read a word from the scripture. और सबसे पहले मैं शुक्रगुजारी की दुआ पेश करना चाहता हूं। वो ज़बूर 30 में मिलेगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने न दिया। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। ऐ खुदावंद, तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया है। तूने मुझे जिंदा रखा कि गौर में ना जाऊं। खुदावंद की सिताइश करो, ऐ उसके मुकद्दसों और उसके कुद्दूस को याद करके शुक्रगुजारी करो। एंड आई विल रीड दैट इन इंग्लिश टू। It's written, I will exalt thee, O Lord, for thou hast lifted me up and hast not made my foes to rejoice over me. O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me. O Lord, thou hast brought up my soul from the grave. Thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit. Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness. May Lord get honor from this word. And now is the time to go in prayer. और इससे पहले कि हम prayer में जाएं, we have a list for those who are sick and have some problems. We pray for them. हम उनके लिए दुआ करते हैं. Rosalie Singh, she is my wife. She was in hospital from last 3 months, and now she has come out from there, and she is at home. She is not able to sit and walk. She's in bed though, and we will pray that God will make it true as we have asked the Lord that she should walk, and then we will give glory to Lord together in the church. Sister Alina, she is walking now, but उनके जो राइट लेग है वो मुड़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो बैठ नहीं पाती ठीक से। उनके लिए दुआ करेंगे। और हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट पहले से है ब्रदर कुनार की, उनके आंखों में प्रॉब्लम है, उनके लिए दुआ करेंगे। और एक बच्ची है जिसका नाम अनिका है। बेबी अनिका इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और उसके ब्रेन में, उसके टिश्यूज में कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से वो खतरनाक होता जा रहा है। वी विल प्रे फॉर हर। वी विल प्रे फॉर परमजीत, ही इज फ्रॉम जलंधर, और उनको जॉन्डिस है, थायराइड है, और उनको उनके हड्डियों में स्किन जुड़ गई है कहीं से, जिसकी वजह से उनको तकलीफ है।
So we'll pray for him. We will pray for Sister Jyoti. We will pray for Sister Monica to move on in her life. We will pray for Hosanna International Church. And then we will pray for Aspirational Fellowship. At last, we will pray for Israel. And that's the country जिसको खुदा ने ब्लेस किया है और खुदा उसको महफूज रखे, इसके लिए हम दुआ करेंगे. सो आइए हम दुआ में चलेंगे और उसके बाद हम आगे के प्रोग्राम में जाएंगे. लेट्स बाउ डाउन एंड गिव थैंक्स टू लॉर्ड. खुदावंद हम शुक्र करते हैं खास तौर से रोजली के लिए. तूने उसको हॉस्पिटल से निकाला है और अब वो घर में है. खुदावंद हमारा ईमान है, हम विश्वास के साथ इस बात को कह सकते हैं खुदावंद कि तू उसे बहुत जल्द उठाएगा और चलाएगा. सिस्टर एलिना के लिए दुआ करते हैं कि उनका पांव जो कि सीधा नहीं हो रहा है, वो चल तो रही है लेकिन उनका पांव मुड़ता नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं खुदावंद उनको जल्दी शिफा दे कि वो उठें और सही ढंग से चले फिरे. ब्रदर परवीन कुनार के लिए दुआ करते हैं कि उनको भी तू जल्दी से शिफा दे. और हम खास तौर से बेबी अनीका को जो शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ब्रेन कैंसर, उसको हम दुआ में रखते हैं खुदावंद. हम चाहते हैं अपने लहू को उसके ऊपर लगा खुदावंद कि वो इसी समय चंगी हो और अपने घर को जाए और तब वो सारा आदर महिमा तुझे देने पाए. वी प्रे फॉर परमजीत जिनको जॉन्डिस और थायराइड की तकलीफ है और उनको स्किन की जो हड्डियों में जुड़ गई है, उसके लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद कि तू उसको छू और उसको चंगाई दे. एंड देन वी प्रे फॉर सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर मोनिका कि उनको भी तू पूरी तौर से उनके ऊपर शिफा का हाथ रख कि वो चंगे हो और जिसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं खुदावंद उसमें वो बढ़े और तेरे नाम को जलाल दे सके. वी प्रे फॉर होसना इंटरनेशनल चर्च and we pray for Aspirational Fellowship Church. हमें तू बढ़ा. हम खुदावंद तुझ में आगे बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम रूहानी तरक्की करें और इसके सिवा और कुछ भी नहीं. सो खुदावंद हमें रूहानी तौर पे आगे बढ़ा. हमें हिकमत दे कि हम कैसे तेरे हुजूरी में रह के अपने आप को आगे बढ़ाते रहें. एंड स्पेशली वी प्रे फॉर इज़राइल. तो खुदावंद उनको भी, इजरायलियों को और इजराइल के हर एक घराने को इजराइल के अंदर तो अमन और चैन दे खुदावंद कि जब तेरा आना हो खुदावंद तो हम सब इकट्ठा होकर तेरी हमद सिताइश कर सके. हम मांगते हैं इस दुआ को आपके प्यारे जलाली और मीठे नाम में सुने और कबूल करें. आमीन आमीन आमीन. We have brother Ambapeta with us today, and we will request him to worship and give glory to God. We will also join him together. Brother, if you are there, you can. Yes. You can. Thank you very much. He is such a wonderful brother of mine. Whenever I request him, he always prepare himself and he says, "Yes, brother, I am ready." So God bless you, brother, immensely. And since we are going through the Lent season, and we have a wonderful song he is going to give us as a solo. So God bless you, brother. Thank you, Pastor, for this opportunity, and also thank Aspirational Fellowship for this opportunity they have given me to praise God and worship God. And I wish you all, in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. This song is very, our pastor's favorite. So, Pastor, thank you for suggesting to sing this song. So let me do my best. I hope the song will be blessed. Okay.
On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame, and I love that old cross where the dearest and the best for a world of lost sinners was slain. How so I'll cherish the old rugged cross till my trophies as last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To that old rugged cross I will ever be true. To shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where the glory forever I share. And I'll cherish the old rugged cross till my trophies as last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Such a wonderful worship, Lord. Thank you, Mother. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Thank you, brother. Hallelujah. Hallelujah. The anointing is thick. Now we will request Pastor Vardhan to please lead us further in worship. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कहता हूं। आज की शाम आइए खुदावंद की प्रस्तुति में चलेंगे। खूबसूरत अभी आराधना हुई और खुदावंद की आत्मा हमारे बीच में है, हम महसूस करते हैं और उसी मसा में हम इस आराधना को आगे लेके चलेंगे। आइए हम खुदावंद की तारीफ में अपने दिल को खाली करें और अपने दिल में उसकी आत्मा को बसने दें, उसके रूह को बसने दें, ताकि हम अपने निवेदन जब खुदावंद को बताएं तो आज ही खुदावंद हमारी प्रार्थनाओं को सुने, दुआओं को सुने और उसका जवाब दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसका लहू जो हमारे सब गुनाहों को धोता है, उसका लहू जो हमारी जिंदगी में शिफा बख्शता है, उसका लहू जो हमारी बीमारी से हमें नजात देता है। आइए हम उसके लहू की मनादी करेंगे। यीशु का लहू,
मेरी शिफा है। हालेलुया। For over 100 years, would later become a point of contention. थैंक यू जीसस। यीशु का लहू मेरी शिफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की वो दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। आप सब मेरे साथ मिलकर खुदावंत की परस्तिश कर सकते हैं। कह सकते हैं यीशु का लहू सबकी शिफा है, हमारी शिफा है, आपकी शिफा है। वो सबके लिए बहा है, वो लहू सबके लिए बहाया गया। आइए हम उसकी परस्तिश करेंगे। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की वो दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की वो दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाएं जाए लहू का धारा। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाएं जाए लहू का धारा। बहा ये सब के लिए बहा है, बहा ये सब के लिए बहा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। आइए हम तालियों के साथ इस गीत को गाएंगे, क्योंकि खुदावन का लहू हमारे लिए बहाया गया। हम उसकी तारीफ करें अपने होठों से, अपने जीवन से, अपने तन से, अपने मन से उसके नाम की मनादी करें। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आज की शाम कि जब भी हम खुदावन को पुकारते हैं, खुदावन हमें हमारी बातों का जवाब देता है, हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। हम किसी परिस्थिति में होते हैं, वो सुनता है और हमारे हर एक सवाल का जवाब अता करता है। मैं जब पुकारूं वो मुझ पे आए, हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं, मैं जब पुकारूं वो मुझ पे आए, वो हर
वबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी बका है, मेरी तसल्ली मेरी बका है। यीशु का लहू 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 मेरी शिफा है। सब गाएंगे। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की वो दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। मैं बताना चाहता हूं कि जब हम किसी बड़ी बीमारी में होते हैं या किसी दुख में होते हैं तो हम खुदावन को पुकारते हैं और कहते हैं खुदावन अपने लहू से हमें शिफा बख्शें। लेकिन मैं बताना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो अभी तक बीमारी में नहीं पड़े, उन लोगों के लिए जिनके ऊपर अभी तक मुसीबत नहीं आई, जिनके ऊपर कोई परेशानियों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की शिफा आपके साथ साथ बनी रही कि आप बीमारी में नहीं पड़े। खुदा की शिफा आपके साथ साथ चलती रही कि आप किसी बड़ी परेशानी में नहीं पड़े। इस बड़ी महामारी में बहुत से लोग मर गए, मिट गए, हलाक हो गए, कब्र के अंदर चले गए। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, हमें उसकी प्रशंसा और स्तुति के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि जब हम बीमार पड़ेंगे तब हम उसकी स्तुति करेंगे, तब हम उसे पुकारेंगे। जब हम किसी मुसीबत में होंगे तब हम कहेंगे खुदा मेरी सुन, और हम गवाही देंगे कि सबसे बड़े गवाही का सबब है कि हम जिंदों की जमीन पे पाए जाते हैं। हम आज जिंदों की जमीन पे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ये शिफा खुदा की साथ साथ हमारे बनी रहती है। इसके लिए हम खुदावन को धन्यवाद देंगे और कहेंगे यीशु का लहू मेरी शिफा है। गाइए यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की वो दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। आज खुदावन हम चाहते हैं कि एक एक बशर को आप छुएं। अगर किसी भी ईमेलर के लिए कोई दुआ कर रहा है, कोई मिन्नत है, कोई इल्तिजा है, यीशु के नाम से सबकी मिन्नतें और इल्तिजा पूरी होने पाए। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, कहे यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मुश्किलों में मेरे चार सू, मुश्किलों में मेरे चार सू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। आज तक हम दिलो जान से उसको पुकारते आए हैं
मुझे नहीं पता किस विषय को लेकर के, किस इल्तिजा को लेके आप उसे पुकारते हैं, लेकिन आज की शाम मैं दुआ करता हूं, आपसे ये निवेदन करता हूं कि जब आप उसे पुकारें तो कहे खुदावंद पाक रूह से मुझे भर दे, अपने पाक रूह की अगुवाई से मुझे भर दे, अपने पाक रूह के मसा से मुझे भर दे, ताकि हमारे जीवन के अंदर जब पाक रूह का मसा आए तो इस पेड़ में, इस डालियों में खुदावंद आपके आत्मा के फल पाए जाएं। प्रियो, आत्मा के फल तभी पाए जाएंगे जब उसका पाक रूह हमारे अंदर पाया जाएगा। दिलो जा से मैं कहूंगा, आपसे एक निवेदन करूंगा, अपनी सारी आशीषों को याद कीजिए जो खुदावंद ने आपकी जिंदगी में भरी है, उसको याद करते हुए कहिए खुदावंद अब हमें संसारिक आशीषों की जरूरत नहीं है, अब हमें पाक रूह की जरूरत है। आपने हमें इस बड़ी महामारी से, बड़ी बीमारी से, बड़ी तकलीफ से आपने मुझे निकाला है, जबकि चारों तरफ मौत का आलम था, चारों तरफ गलियों में मौत घूम रही थी और लोगों की जिंदगियां जा रही थी। उस दौरान से आपने हमें निकाला है, अब हमें सिर्फ आपके पाक रूह की जरूरत है, ताकि हम अपनी जिंदगी में आपके पाक रूह से भर के अपने जीवन को उस दिन के लिए तैयार करें जब हमारा यीशु बादलों पे आए और हमें लेकर के जाए। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, दिलो जा से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, मुझ में आए तेरी रंगो बू, मुझ में आए तेरी रंगो बू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। Yesu chu, 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 Yesu chu मेरे जीवन को छू, Yesu chu मेरे जीवन को छू, Yesu chu, Yesu chu, Yesu chu, Yesu chu, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। आज की शाम अपने दिल के दरीचों में यीशु के पाक रूह को आने दे। हमारे दिल जीवन के अंदर, हमारे दिल के अंदर बहुत से ऐसे दरीचे हैं जहां अभी तक हमने पाक रूह को अनुमति नहीं दी है कि पाक रूह आ जाए। आज की शाम हम पाक रूह से कहें, पाक रूह हमारे दिल के दरीचों में आ, उन गंदगियों को यीशु के लहू से धो के आप पाक करें, उन चीजों को जो खुदावन को पता है और आपको पता है। हालेलुया, खुदावन आपके दिल के दरीचों में आना चाहता है। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरी
मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु का लहू, लहू मेरी शिफा है, लहू, लहू, लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की वो दवा है, यीशु छू, लहू से छू, मेरी रूह को छू, मेरी जान को छू, मेरे होठों को छू, मेरी बातों को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we glorify you. Lord, let rise upon us your face. We want to see you. Lord, according to Yeshaya 60 verse 2, we ask you, Lord, to arise over each of us and let your glory be seen on each of us, Lord, today. Heavenly Father, we ask you to cover each of us with your glory and your presence as we go forward, Lord. We thank you, Jesus, once again for this wonderful worship, and we ask your presence upon us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. In your mighty glory name, I ask this prayer. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. अब टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा 5 मिनट हम देते हैं गवाहियों के लिए। अगर किसी के पास गवाही है तो वो दे सकता है। और लास्ट संडे हमने प्रेयर की थी साउथ अफ्रीका में एक ब्रदर के लिए, और उनको खून की उल्टियां हो रही थी और डॉक्टर्स को पता नहीं था। उनका नाम ब्रदर वार्डन था, और अब हमको ये सुनने में आया है कि उनको उसी रात उनको खुदा ने चंगाई दी और वो चंगे होके अपने घर को गए। डॉक्टर्स को पता नहीं लग पाया कि क्या था उनके साथ, बट नाउ ही इज हील्ड। और हमने उनके वीडियो को मंगाया है, अगर वीडियो आया तो हम नेक्स्ट संडे उसको चलाएंगे। और सारा आदर महिमा हम अपने खुदा को देना चाहते हैं इससे। और अभी थोड़ा सा समय है हमारे पास, अगर किसी के पास कोई गवाही है या कोई कुछ गाना गाना चाहता है, कुछ भी है, वो हमारे बीच में खुदा का जलाल जाहिर है, वो हमारे बीच में है। सो आप गा सकते हैं या गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।
आइए अब हम Eric, okay. Brother Eric, are you going to do something? Yes, yes. Okay, Praise the Lord. praise the Lord. I'm so blessed to be a part of this worship today. Amen. It's so powerful. The anointing is so powerful, Amen. and the singing, the praise, the worship singing was marvelous. Absolutely glorifying God. Amen. 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 It's such a blessing to be a part of this worship today. I have a small testimony. Yes. On the 10th of this month, I underwent a surgery of my right shoulder. On the 10th of this month, I was told that the doctor said that after the surgery, you're going to be in very severe pain. And they gave me so much medicines, strong medicines. They said, because the pain is going to be there for so many days. I just prayed. I prayed. And I said, God, I give you my pain. You take away my pain. Hallelujah. Thank The surgery was done successfully, and even up till now, I have no pain at all. I can lift my hand. Hallelujah. Lift my hand. I have no pain at all. No pain at all. Hallelujah. No, our God is a great God. Our Jesus is a great God. If you pray and you pray with faith, there is nothing which God cannot do. Exercise your faith as a believer in Christ Jesus. Amen. Exercise your faith, and you will be victorious. You will come through every storm. Every storm. सारे तूफानों से आप निकल कर आएंगे अगर आप दुआ करेंगे विश्वास के साथ. तो कोई ऐसा तूफान नहीं है जो आपको आप पे काबू कर सकता है. Amen. Thank you once again, Reverend. Thank you so much. Amen. Thank you very much for this wonderful testimony. We are so much blessed by this testimony. Thank you once again, brother. And now is the time that we will go in message. And before the message, I will request, we have so many pastors over here together, and I am really thankful to each and every pastor, those who have joined us today. And now is the time I will ask Pastor David Massey. He's a senior pastor of Hosanna International Church. So I will request him to please आप हमारे लिए दुआ करें ताकि हम आगे के मैसेज के लिए इनवाइट करें ब्रदर विल्सन और सिस्टर चांदनी को. Praise the Lord. Praise All my dear brothers and sisters, खुदावंद आप सबको आशीष बरकतें ब्रदर प्रधान खूबसूरत एंड वंडरफुल एंड पावरफुल वर्शिप के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं. आज सचमुच बहुत अच्छा दिन है. आइए हम सब दुआ करें ब्रदर विल्सन के लिए और सिस्टर चांदनी के लिए कि आज का जो मैसेज, आज का जो कलाम हम सब के लिए लेके आए, हम उसको समझे और उसके ऊपर चलें. थैंक यू जीसस. आइए अपनी आंखों को बंद करें. खुदावंद ज़मीन आसमान दे खालिक और मालिक अब्राहम इसहाक याकूब दे जिंदा परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ. प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर हम सबको इस ग्रुप में आने के लिए मौका दिया. प्रभु मैं तेरे खादम को, तेरे बेटे को, प्रभु जी भाई बिल्सन को, सिस्टर चांदनी को आपके पाक और समर्थी हाथ में देता हूँ. जबकि खुदावंद तेरा वचन डिलीवर करने जा रहे हैं प्रभु, जब वो बोले वो नहीं बल्कि खुदावंद आपकी आत्मा इनमें से होके बोले. और खुदावंद जो वचन खुदावंद यीशु मसीह आज आ रहा है, हालेलुया प्रभु, हम उस वचन से ब्लेस हों. हालेलुया. सिस्टर चांदनी को भी आपके हाथ में था जो इस वक्त खुदावंद
आज के कलाम की खुदावंद ट्रांसलेशन करेंगी। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा अपनी बच्ची को गाइड करना, हालेलुया। और जितने सुनने वाले हैं प्रभु जी, एक एक को बरकत और आशीष देना। आज प्रभु जी इस वचन के द्वारा कोई खाली ना जाए, हर एक बेटे और अपने बेटी को बरकत देना। धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन आमेन आमीन। पास्टर जी, मैं चाहता हूं कि आप, मैं ब्रदर और सिस्टर के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते। हाँ जी, मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि खुदावन का शुक्र है कि हमें खुदावन ने ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कि ब्रदर बिल्सन और सिस्टर चांदनी के साथ हमें मिलाया। और ये भी एक हमारे होसना इंटरनेशनल चर्च के जो पार्टनर हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इज रियली ब्लेसिंग कपल। बहुत अच्छा खुदावन ने हमारे साथ जो वक्त गुजरा है, इनके साथ अभी तक बहुत ही वक्त अच्छा गुजर रहा है। दे आर सो ब्लेसिंग कपल। और मैं सबसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के सामने इस जोड़े के लिए दुआ करते रहें, ताकि आने वाले दिनों में और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। और स्पेशली जो हमने देखा है बिल्सन में कि खुदावन ने इन्हें प्रार्थना का एक गिफ्ट दिया हुआ है, प्रार्थना का इन्हें गिफ्ट दिया हुआ और वचन का भी गिफ्ट दिया। सिस्टर चांदनी को, शी इज रियली वंडरफुल एंड वो बहुत अच्छी ट्रांसलेशन कर रही है। और जब हमने पहली बार देखा था हमें बहुत अच्छा लगा था। और खुदावन में, और इसी साल में हमने जब देखा कि परमेश्वर में ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह जोड़े को बरकत दे। और मैं आपका वेलकम करता हूं सिस्टर चांदनी एंड ब्रदर बिल्सन। आइए अभी हम इनके द्वारा आज के वचन से बरकत पाएंगे। थैंक यू। Over to brother Wilson and sister Chandni, please. Abba Father, Lord Jesus, Holy Spirit of God, we are here to glorify your name. Amen. Hallelujah. Thank you, We are here to magnify your name. Yes, Father God. Hallelujah. Glory. We are here to exalt your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. As we open our mouth, every word that comes from our mouth, let it be filled with your fire and anointing, Holy Spirit of God. Thank you, Jesus. Myself and my wife, we submit ourselves into your holy hands. Thank you, Jesus. We are nothing, only a flesh and dust. Lord, you talk to your people this evening. Yes, Lord. Let the fire of the Holy Spirit be upon our tongue this evening. Yes, Jesus. Lord Jesus, Holy Spirit, take over of us. Yes, Lord. Take over of us. Yes, Jesus. Take over of us, Master Yes, God. Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, Lord. Yes, Lord. Your name has been glorified through praise and worship. Yes. Your name has been glorified through testimony. Yes, Father God. Lord, thank you, Master God. We stand here in your name, Jesus. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I give you all the honor, all the glory, and all the praise. In Jesus' mighty and blessed name I pray. Amen. 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 Thank you, Amen. Dear precious people of God, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं देता हूँ। I thank Father, Son, and the Holy Spirit of God for giving us this opportunity. मैं धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने हमें दिया। I thank God for Pastor Samuel Singh.
और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर का पास्टर सैमुअल सिंह जी के लिए, because God has put in his heart that to invite us on his page to preach his word to his people tonight. क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय में यह बात डाली कि उन्होंने हमें इनविटेशन दिया कि हम उनके पेज पर आकर प्रभु का सुसमाचार बांटने पाए। Tonight is the night of wonders, signs and miracles in the name of Jesus. और आज की जो शाम है वो मिरेकल्स, वंडर्स एंड साइन की शाम है। God is going to do great things as we speak his word. और परमेश्वर आज अद्भुत काम करने जा रहे हैं जैसे कि हम आज वचन प्रचार करते हैं। God is going to touch his people as we preach his word. और परमेश्वर आज अपने लोगों को छूने जा रहे हैं इस वचन के द्वारा। Watch us with expectation tonight. और आज आप एक उम्मीद के साथ देखें और सुने। Let the Holy Spirit of God move mightily in this presence. और पवित्र आत्मा माइटली इस समय यहाँ पे मंडलाए। Let us turn our Bibles to Isaiah. और हम यशायाह की पुस्तक में देखेंगे chapter number 43 and verse 2. और हम 43 के verse 2 में जाएंगे। As I was praying in the presence of the Lord, और मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में to give me a word to talk to his people tonight. ताकि परमेश्वर मुझे वो वचन दे कि जो मैं उनके लोगों से बांटने पाऊं। As I was praying in the presence of the Lord, और जैसा कि मैं प्रार्थना कर रहा था, God turned my heart to Isaiah chapter number 43 verse 2. और परमेश्वर ने मुझे यशायाह की पुस्तक से जो चैप्टर 43 और verse 2 का वर्स दिया। Here the Bible says, यहाँ बाइबल हमें बताती है, when you pass through the waters, I will be with you. और जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। And through the rivers, they shall not overflow you. और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। When you walk through the fire, you shall not be burned. और जब तू आग में होकर चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। The greatness of Jehovah God is revealed in this verse. और परमेश्वर की जो महानता है वो इस वचन में प्रकट होती है। These are the words of the true and the living God. और ये जो वचन है वो हमारे जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। Here God comforting his people. और यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को तसल्ली दे रहा है। Here God is saying, fear not. और यहाँ परमेश्वर कह रहा है डर मत, Worry not. और चिंता ना करो, Be strong. हिम्मत रखो, I will fight for you. मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, I will go before you. और मैं तुमसे पहले जाऊंगा। The first part of this verse says, और जो इसका पहला भाग है, when you walk and when you pass through the waters, I will be with you. जब तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग हूँ। I am going to talk about first part of this verse for some time. और मैं इस वर्स के पहले भाग के बारे में आपको बताना चाहूंगा। If time permits, I am going to talk about second part of this verse and the third part of this verse. और जैसे ही मुझे आगे समय मिलेगा मैं उसका दूसरा और तीसरा भाग भी आपको बताऊंगा। The first part of this verse says, और इस वर्स का जो पहला भाग है, when you pass through the waters, I will be with you. जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग हूँ। God is saying to Moses, और परमेश्वर यहाँ मूसा से कह रहा है, when you pass through the Red Sea, I will be with you, Moses. कि जब तू लाल समुद्र से होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा। I will fight for you, Moses. और मैं तेरे लिए लड़ूंगा मूसा। Do not fear, Moses. और तू डर मत मूसा। Stand still, Moses, और तू स्थिर रहे मूसा। and see the salvation of God, Moses. और तू उद्धार के काम देख मूसा। The enemies whom you are seeing today, you will not see them again, Moses. और जो जिन दुश्मनों को तू आज देख रहा है उनको तू दोबारा नहीं देखेगा। God is saying, और परमेश्वर कह रहा है, when you pass through the waters, और जब तू जल में होकर जाए, when you pass through the जब waters, तू जल में होकर जाए, why God is saying when you pass through the और waters? परमेश्वर क्यों कह रहा है कि तू जल में होकर जाए? Who is on top of the उस waters? जल के ऊपर कौन है Who is under the और waters? कौन है उस जल के अंदर? Who is the main reason for this problem? और कौन है इस समस्या का कारण? Why God's chosen people, Israelites, are facing this problem right in front of the Red Sea? और क्यों परमेश्वर के चुने हुए लोग जो इजरायली है वो इस समस्या का सामना कर रहे हैं? Let us go a little bit deeper into the Word of God. और हम वचन में थोड़ा और गहराई में जाएंगे। Let God give us the revelation in the Word of God tonight. और आज परमेश्वर का रेवलेशन हम पाए। Let us turn our Bibles
हम वचन में आगे पढ़ेंगे। Haggai chapter number 2 verse 6. हम हगाई की पुस्तक उसके 2:6 में जाएंगे। There the Bible says, और यहाँ वचन कहता है, for thus says the Lord of hosts, once more in a little while I will shake the heaven and earth, the sea and the dry land. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश, पृथ्वी, समुद्र और स्थल को सबको कंपित करूंगा। Here God is saying, यहाँ परमेश्वर कह रहा है, I will shake the sea one more time. कि मैं समुद्र को एक बार फिर कंपित करूंगा। In a little while, शीघ्र ही I will shake the sea one more time. मैं शीघ्र ही समुद्र को कंपित करूंगा। Why God wants to shake the sea? और क्यों परमेश्वर समुद्र को हिलाना चाहता है? Let us turn our Bibles to Hezekiel chapter number 28 verse 2. और हम आगे यहेजकेल की पुस्तक पे जाएंगे। God is saying to the prince of Tyre, thus says the Lord God, because your heart is lifted up and you say, I am a God, I sit in the seat of God in the midst of the seas, yet you are not a man, yet you are a man, not a God, though you set your heart as the heart of God. हम यहेजकेल की पुस्तक 28 के 2 में पढ़ेंगे, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल कर ये कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। Here Satan is revealing himself as a prince of Tyre. और यहाँ पे शैतान अपने आप को प्रकट कर रहा है कि जैसे वो सोर का प्रधान हो। Here Satan is exposing himself as a goddess of Tyre. और यहाँ शैतान अपने आप को दिखा रहा है कि वो सोर का ईश्वर है। Satan seated in the midst of the sea, pretending to be a god. और यहाँ पे जो शैतान है वो दिखा रहा है अपने आप को कि जैसे वो समुद्र के बीच पे बैठा है, लेकिन वो अपने आप को परमेश्वर के आसन पे बैठा हुआ दिखा रहा है। But God is saying he is only thinking himself as a god, but he is not a god. परमेश्वर कह रहा है कि वो सिर्फ अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि वो ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। Let us see another verse in Revelation chapter number 17 verse 1. हम आगे के प्रकाशित वाक्य में जाएंगे 17 का 1। Then one of the 7 angels who had 7 bowls spoke with me, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters. प्रकाशित वाक्य 17:1 में हम पढ़ेंगे, वचन बताता है कि जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। Satan is using different name and exposing himself. Sometimes he is revealing himself as a prince of Tyre, and other times he is revealing himself as a goddess harlot of Tyre. और शैतान जो है यहाँ पे अलग अलग नाम उसके लिए गए हैं, या अपने आप को वो अलग अलग नामों से दिखा रहा है। वो अपने आप को सोर का प्रधान बता रहा है, तो कभी वो अपने आप को सोर का ईश्वर बता रहा है, तो कभी वो समुद्र पे पानी पे बैठी हुई वैश्या बता रहा है। He is seated in the center of the sea and pretending himself to be a god. वो समुद्र के बीच में बैठा है और अपने आप को ऐसा दिखा रहा है जैसे कि वो परमेश्वर के आसन पर बैठा हो। He is telling people of Israel, I will not allow you to pass through the waters. और वो समुद्र पे बैठा इस्राएलियों से कह रहा है कि मैं तुझे इस पानी से होकर नहीं जाने दूंगा। He is telling people of Israel, I will block you and I will stop you from going through the Red Sea. और वो इस्राएलियों से कह रहा है कि मैं तुझे इस लाल समुद्र से होकर नहीं जाने दूंगा। Many names have been given to Satan in the Bible. और शैतान को बहुत से नाम दिए गए हैं वचन में। He is called the father of lies. He is called the deceiver.
and he is called the accuser of the brethren. और शैतान अलग अलग नामों से वचन में जाना जाता है। वो धोखेबाज जाना जाता है, वो झूठ का पिता जाना जाता है, या वो अक्यूजर के नाम से जाना जाता But है। God said to Moses, do not cry, Moses. और यहाँ यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि तू रो मत। God said to people of Israel, do not worry. और यहाँ परमेश्वर इजराइलियों से कह रहे हैं कि तुम चिंता ना I am करो। going to shake the sea one more time. और परमेश्वर इजराइलियों से कह रहे हैं कि मैं समुद्र को एक बार फिर हिलाने पर हूँ। I am going to shake his seat one more time. और मैं इसके आसन को अब हिलाने पर हूँ। God said to Moses, Moses, move forward. और यहाँ यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि तू आगे बढ़। People of Israel were afraid because Satan is seated in the center of the sea, of the Red Sea. और यहाँ इजराइली जो है वो डरे हुए हैं ये देख के कि समुद्र में जो शैतान समुद्र के बीच में आसन लगाए बैठा है। And behind them there is a mighty army of Egyptian people. और उनके जो पीछे है मिस्र की सेना है। But God destroyed Satan that night. आमेन। और उस रात परमेश्वर ने शैतान को नाश किया। And he divided the Red Sea into two parts. और उस रात परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया। And God told the people of Israel, walk over the waters. और उस वक्त परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा अब तुम इस पानी से होकर जाओ। God told the people of Israel, you will not go under the water. और परमेश्वर इजराइलियों से कह रहे हैं कि तुम पानी के अंदर से होकर नहीं जाओगे। I will make you walk over the water. That means walk over the head of the Satan. और परमेश्वर यहाँ पर ये बता रहे हैं और ये कह रहे हैं इजराइलियों को कि तुम पानी के अंदर से नहीं वरन तुम पानी के ऊपर से जाओगे, यानी कि शैतान के सर के ऊपर से जाओगे। God told the people of Israel, as you walk through the Red Sea, bind and crush the head of Satan, walk over the head of Satan. और परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा कि अब तुम इस पानी के बीच में से जाओ और शैतान का सर के ऊपर से उसके सर को कुचलते हुए जाओ। That's what Exodus chapter number 14 verse 29 says. और इसीलिए निर्गमन के पुस्तक 14 उसके 29 वर्ष में है। But the children of Israel had walked on the dry land in the midst of the sea, and the waters were walls to them on their right hand and on their left. निर्गमन 14:29 में हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। The mighty hand of Jehovah came upon the Satan and destroyed him that night. और परमेश्वर का सामर्थ का हाथ उस रात उतरा इजराइलियों के ऊपर और उन्होंने लाल समुद्र को पार किया। In the same way, when you come to the New Testament, और उसी तरह हम नए नियम में अब देखेंगे। Matthew chapter number 14 says, हम मत्ती की पुस्तक उसके 14 चैप्टर में देखेंगे। Satan is trying to attack the disciples in the middle of the sea. अब जो शैतान है वो चेलों को समुद्र के बीच में अटैक कर रहा है। Matthew chapter number 14 verse 24 says, और हम मत्ती की पुस्तक उसके 14 अध्याय और उसके 24 वर्ष में देखेंगे। But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves from the very strong and heavy wind. उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। And also when you look at the Matthew chapter number 14 verse 25, और हम उसी के 25 वर्ष में पढ़ेंगे। there the Bible says, यहाँ पे वचन कहता है, now in the fourth watch of the night, Jesus went to disciples walking on the sea. उस रात यीशु उस रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। In the Old Testament, Satan is attacking the people of Israel in the middle of the sea and in the middle of the night. और जैसे कि हमने अभी पुराने नियम में पढ़ा और गौर किया कि शैतान ने जब इजराइलियों को अटैक किया तो समुद्र के बीच में और आधी रात को किया। And if you look in the New Testament, he is also doing the same thing. He is attacking the disciples of Jesus
in the middle of the sea and in the middle of the night. और अब हम नए नियम में ये गौर करेंगे मत्ती 14 के अध्याय में कि शैतान ने जब डिसाइपल्स को, चेलों को अटैक किया, वो भी समुद्र के बीच में ही अटैक किया और आधी रात को यानी कि चौथे पहर को अटैक किया. The Bible says, वचन बताती है, now in the fourth watch of night, Jesus went to his disciples walking on the sea. बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया. What is the fourth watch of night? आप क्या समझते हैं रात के चौथे पहर से? What is the fourth watch of night? आप क्या समझते हैं रात के चौथे पहर से? This is the time the satanic spirits, the satanic agents who went out to perform their activities. क्योंकि ये जो समय होता है, शैतान के दूत अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. And this is the time they will be slowly returning to their bases. और यही वो समय होता है कि वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद अपने अड्डों पर लौटते हैं. I am here to alert and request every servant of God, और मैं यहाँ सावधान करना चाहता हूँ हर एक उस प्रभु के दास को, every pastor of God, और हर एक पासबानों को, every believer of God, और हर एक विश्वासियों को to spend time with the Lord at the fourth watch of night. अगर आप हो सके तो आप ये चौथे पहर, जो रात का चौथा पहर है, उस वक्त परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें. Which is 3 a.m. to 6 a.m. और ये जो समय है वो 3 से 6 बजे का है. It is very important. और ये बहुत ही आवश्यक है. Jesus, most of the time, he prayed in the night, middle of the night. और यीशु मसीह ने मोस्ट ऑफ द टाइम रात को ही प्रार्थना की. Many prophets in the Old Testament, they prayed in the middle of the night and they overcome. एंड बहुत से ऐसे नबी है पुराने नियम में, अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने रात के समय ही ज्यादा प्रार्थना की है. And many of the apostles in the New Testament, they spend lot of time with the Lord in the middle of the night. और बहुत से ऐसे प्रेरित है नए नियम में जिन्होंने रात को ही प्रार्थना की है. So let us move forward. और हम आगे बढ़ते हैं. Matthew chapter number 14 verse 22, the Bible says, और मत्ती 14 के 22वें वर्ष में Jesus walks on the water. यीशु मसीह पानी के ऊपर चले. It is amazing to see the King of Kings and the Lord of Lords walking on the water. और ये बहुत ही अमेजिंग बात है देखने को कि जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो पानी के ऊपर चल It रहा is है. amazing to see the creator of the universe, the creator of everything walking on the water. और ये बहुत अमेजिंग देखने की बात है कि जो सृष्टि करता है, इस संसार का सृष्टि करता, यूनिवर्स का सृष्टि करता, वो पानी के ऊपर चल रहा है. Jesus walking on the water just to show the devil that he is the king of the universe. और यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे हैं शैतान को ये दिखाने के लिए या बताने के लिए कि वो ही राजाओं के राजा है और वो ही सृष्टि करता है. Jesus walking on the water just to show his disciples that Satan is nothing, Satan is under his feet. और यहाँ यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर अपने चेलों को भी ये दिखा रहे हैं कि शैतान कुछ नहीं है, वो सिर्फ यीशु मसीह के पैरों के नीचे है. As Jesus was walking on the water, और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे, Peter saw Jesus. पतरस ने यीशु मसीह को देखा. And Peter got excited. और पतरस बहुत ही उत्तेजित हो गया. Peter was amazed to see Jesus walking on the water. और पतरस जो था वो देखकर बहुत ही अमेज हुआ यीशु मसीह को पानी पर चलता Then देख. Peter said, Lord, Lord, can I also walk with you? Can I also come to you? और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु प्रभु क्या मैं भी पानी के ऊपर चल सकता हूँ, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? Jesus looked at Peter and he smiled. और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की ओर देखा और स्माइल किया. And he said, Peter, yes, come, you also can walk. और यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि हाँ आ, तू भी चल सकता है. As Peter was walking on the water और जैसे ही पतरस पानी के ऊपर चलने लगा to go to Jesus, और जैसे वो यीशु मसीह की ओर बढ़ने लगा, a strong, powerful wind with loud noise arose from the sea. और एक बहुत बड़ी आंधी तेज हवाओं और तेज आवाजों के साथ उठी. Peter was afraid and started to sink in the water. और पतरस उसी वक्त डर गया और पानी में डूबने लगा. And he started to cry, Lord, Lord, save me.
और वो रोने लगा और चिल्लाने लगा कि प्रभु यीशु तू मुझे बचा ले। Immediately Jesus did two things. और उसी वक्त यीशु मसीह ने दो चीजें की। First, Jesus rebuked the Satan and told him to shut up and be quiet. उसी वक्त यीशु मसीह ने उस आंधी को यानी कि शैतान को डांटा और कहा कि तू शांत हो जा, तू चुप हो जा। Then he stretched his hand and caught Peter. और दूसरी बात यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को पानी से निकाल लिया। Then Jesus said to Peter, और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, why did you fear, Peter? कि तू डरा क्यों पतरस? Why did you doubt, Peter? और तुमने क्यों शक किया? Where is your faith, Peter? और तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Today Jesus is saying to you, my dear brother and sister in Christ, और आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहे हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, focus on Jesus. आप केवल अपना फोकस, अपना ध्यान प्रभु यीशु Focus मसीह पे only लगाएं। on Jesus. आप केवल यीशु मसीह पर अपना ध्यान Focus केंद्रित करें। only on the Holy Spirit of God. आप केवल पवित्र आत्मा की ओर ध्यान लगाएं। Whatever may be the problem that you are going through in your life, आज आप किस भी हालातों से अपने जीवन में क्यों ना गुजर रहे हो, Jesus will give you strength to overcome that problem. और यीशु मसीह आपको वो सामर्थ देंगे कि आप अपने हालातों से बाहर आने पाए। Jesus is there with you all the time. और यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है। Jesus said, fear not. और यीशु ने कहा कि तुम डरो मत। You may be facing the mountains of problems in your life. हो सकता है कि आप किसी समस्याओं के पहाड़ से गुजर रहे हो। Maybe you're thinking, I am going to go under the water. I cannot handle them. और आप शायद ये सोच रहे हो कि मैं ये हैंडल नहीं कर सकता इन हालातों को, मैं शायद पानी के अंदर अब डूबने लगा हूं। Today I'm telling you, in the name of Jesus, you will not go under the water, but you will walk over your problems. और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये कहता हूँ कि आप पानी में डूबेंगे नहीं, वरन अपनी समस्याओं के ऊपर जाएंगे। Jesus says, यीशु मसीह कहते हैं you will not go under the water. कि आप पानी के अंदर नहीं जाएंगे, You will go over the water. आप पानी के ऊपर से जाएंगे। You will walk over the Satan. आप शैतान के ऊपर से जाएंगे। As you walk over the Satan, you will crush the head of Satan in the name of Jesus. और जैसे ही आप शैतान के ऊपर से जाएंगे, उसके सर को आप कुचल के जाएंगे। Hebrews chapter number 12 verse 2 says, और हम इब्रानियों की पुस्तक में जाएंगे 12 के 2 वर्ष में। there the Bible says, हाँ, let us look only to Jesus. इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 2 वर्ष ये कहता है कि हम केवल यीशु मसीह की ओर ही ताकते रहें। Jesus is the one who started our faith. क्योंकि यीशु मसीह जो है, जो हमारे विश्वास के कर्ता है। And Jesus will give you strength to perfect you and to reach your goal. और यीशु मसीह ही है जो आपको वो सामर्थ देंगे कि आप सिद्ध बने और अपने उस गोल में पहुंच सके। Let us keep our ears and eyes on Jesus. हम केवल अपनी आंख और कान को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। He will give you strength to overcome everything and anything in your life. और वही आपको वो सामर्थ देगा कि आप हर एक हालातों, हर एक बातों से निकलने पाए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। For a few minutes I am going to pray. और अब मैं प्रार्थना करूंगा। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु। Jesus. Thank Thank you, you, Lord Jesus. Jesus. Thank you, Thank you, Father. Lord. Let your Thank you, presence come Jesus. upon your धन्यवाद people, O Lord. Yes, Lord. Thank you, merciful Father God. धन्यवाद यीशु। Thank you, wonderful God. Thank you, Jesus. We are called in Christ. धन्यवाद यीशु। We can do all things in Christ who strengthens us. Jesus. God supplies all our needs through Christ. Christ in us is the hope of glory. Yes. Thank you, Lord Jesus. We are victorious in Christ. We are sanctified in Christ. We have redemption through Christ. We have eternal life through Christ. We are purified in Christ. Thank you, Lord Jesus Christ, for touching our tongue tonight to preach the word to your people with your fire. Thank you, Master God. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Lord. Touch everyone, Lord. Touch everyone, Lord. Yes. Touch everyone, Lord. Yes, Father. Fill everyone with your Holy Ghost, Lord. Yes, Lord. Fill everyone, Lord, with Yes. your gifts of the Holy Ghost, Yes, fruits of the Father, Holy Lord, in Ghost. Jesus' name. Let the fire Yes. of walls surround them, surround their families, Lord.
Yes, Jesus. Deliver everybody tonight, oh Lord. Yes, Father God. Thank you, Master God. Thank you, Master God. As we are praying from here in the name of Jesus, many people are getting healed. Many Amen. people are getting delivered. Yes, Many Lord. people are filled with the Holy Ghost. Yes, Many Jesus. people are filled with the gifts of the Holy Ghost. Many people are filled with the fruits of the Holy Yes, Ghost. Lord. In the name of Jesus, receive it. In the name of Jesus, receive it. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Father. Master God. Thank you, Lord. We give you all the honor, all the glory, all the praise. In Jesus' mighty and blessed name I pray. Amen. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you very much, brother and sister, for this powerful message. Yes, जब हमारा फोकस खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर होता है तो हम कभी डूब नहीं सकते. हम हमेशा उसके साथ, उसके संग आगे बढ़ेंगे और चले जाएंगे, पार हो जाएंगे. और बहुत खूबसूरत वर्शिप सॉन्ग हमारे लिए है, सियोन देश हमारा है देश, जाएंगे हम अपने देश. मैं ब्रदर वरदान से विनती करूंगा कि हमें वर्शिप में लेके चले, प्लीज. Please go ahead. Please go सियोन ahead. देश Oh, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश. हालेलुया 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 हालेलुया. मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ. मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ. यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा. कौन दे है देश, रहते हैं हर देश, जाएंगे हम अपने देश. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हाँ खुदावंद, हाँ ये जगह हमारी नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ परदेसी हैं खुदावंद. हमें तो एक दिन यहाँ से चले जाना है और हमारा घर तो वो आसमानी घर है जहाँ तूने हमारे लिए जगह तैयार की है खुदावंद. और हम तुझसे विनती करते हैं खुदावंद कि जितने हमारे साथ जुड़े हैं खुदावंद, उनको तू आज रात उनसे बातचीत करना खुदावंद, उनको तैयार करना वो तेरी महिमा के लिए, जो जिस महिमा में तू आने वाला है उसके लिए वो अपने आप को तैयार करें कि जब तू आए तो तेरे साथ हम सब जा सकें. सारा आदर महिमा जलाल हम सिर्फ और सिर्फ तुझे दिया चाहते हैं और मांगते हैं इस दुआ को आपके प्यारे जिंदा और जलाली नाम में सुने और कबूल करें. आमीन आमीन आमीन. हमारे बीच में पास्टर जगदीश हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि हमें खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके चले. और उसके बाद एक पास्टर हमारे बीच में आज जुड़े हैं, पास्टर अनिल महापुरे. मैं उनसे विनती करूंगा कि हमको बेनेडिक्शन में लेके चलें, कलाम बरकत. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. खुदावन बहुत अच्छा है और इस अच्छे वचन के लिए हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं. आइए खुदावन की सिखाई हुई दुआ में चलेंगे. आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी. हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे.
जिस तरह हम कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन 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 आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वेरी मच थैंकफुल टू Brother Wilson Raj and Sister Chandni for this wonderful message। और अभी बेनेडिक्शन का समय है। आप अगर पास्टर जी हैं तो आप बेनेडिक्शन दीजिए। और Praise God. Praise God. Praise God. Shall we lift up our hands to receive the benediction? Yes. Now may the Lord God of Israel make his face shine upon each and every one of you. May his mighty presence go before you wherever you go. May the hand of the Lord lead and guide each and every one of you. May the God of all grace and all mercy cover you under his wings. May the Lord continue to be with you, guide you, protect you. And now, by the grace of our Lord Jesus Christ, love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with each and every one of us, now and forevermore. Amen. 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 Thank you very much, Pastor Ji, and God bless you.